नमस्कार मित्रों, टारगेट द स्टडी पॉइंट में आपका स्वागत है। हम आशा करते हैं आप लोग बेहतर होंगे और आपकी तैयारी अच्छी चल रही होगी। मित्रों, हम लोग चैनल पे जियोग्राफी का क्विक रिवीजन कर रहे हैं, जिसके संबंध में हम लोग 2 पार्ट देख चुके हैं। यह उसका तीसरा भाग है। तो चलिए हम देखते हैं इसमें बिना समय गंवाए क्या है क्वेश्चन। हिम रेखा क्या होती है? तो हिम रेखा जो हिम की निचली सीमा को हिम रेखा कहते हैं। मतलब जो पहाड़ पर्वत होते हैं उस पे कहाँ एकदम सबसे निचले स्थान पे कहाँ तक बर्फ़ जमती है, वही सीमा जो है हिम सीमा कहलाती है। ऊपर तो आपको बर्फ़ मिलेगी ही, लेकिन नीचे किस स्थान तक मिलेगी वह जो सीमा होगी हिम सीमा कहलाती है। पश्चिमी हिमालय की औसत हिम रेखा जो है 5800 मीटर तथा पूर्वी हिमालय की औसत हिम रेखा 4300 मीटर है। यानी कि जो हिम रेखा है पश्चिमी हिमालय पे ज़्यादा है और पूर्वी हिमालय पे कम ऊंचाई तक पाई जाती है। तो चलिए आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। ये क्वेश्चन पीसीएस में पूछा हुआ था हिम रेखा से संबंधित। सोना पानी हिमनद कहाँ स्थित है? तो सोना पानी हिमनद जो है यह पीर पंजाल का सबसे बड़ा हिमनद है, जो लाहौल और स्पीति प्रदेश के चंद्रा घाटी में स्थित है। सोना पानी हिमनद पीर पंजाल श्रेणी का सबसे बड़ा हिमनद है, जो लाहौल और स्पीति प्रदेश के चंद्रा घाटी में स्थित है। अगला क्वेश्चन देखिए, भारत में स्थित सबसे बड़ा ग्लेशियर क्या है? तो सबसे बड़ा सियाचिन है, दूसरा स्थान जो है बियाफो है। ये पीसीएस में पूछा हुआ है, काफ़ी इस पर विवाद हुआ था, हाई कोर्ट तक मामला गया था, फिर जो है इसको सियाचिन को माना गया था कि भारत में सबसे बड़ा ग्लेशियर सियाचिन है। अगला क्वेश्चन देखिए, मिलाम हिमनद कहाँ स्थित है? तो मिलाम हिमनद जो है उत्तराखंड के कुमायूं क्षेत्र में स्थित है। वहाँ से शारदा नदी निकलती है। शारदा नदी को काली नदी भी कहा जाता है। मिलाम हिमनद कहाँ है? उत्तराखंड में है। अगला क्वेश्चन देखिए, चौराबाड़ी ग्लेशियर कहाँ स्थित है? तो जो चौराबाड़ी ग्लेशियर है वह उत्तराखंड के रुद्रप्रयाग जिले में केदारनाथ मंदिर के उत्तर में स्थित है। तो चौराबाड़ी ग्लेशियर जो है केदारनाथ मंदिर के उत्तर में स्थित है, रुद्रप्रयाग जिले में, उत्तराखंड राज्य के। प्रायद्वीपीय भारत की चट्टानें किसका भाग है? तो जो प्रायद्वीपीय भारत है वह गोंडवाना लैंड का हिस्सा था। अगला क्वेश्चन देखिए, दक्कन का पठार किस प्रकार की भू आकृति है? तो जो दक्कन की पठार है वह त्रिभुजाकार में है। तो दक्कन पठार की आकृति कैसी है? त्रिभुजाकार है। अगला क्वेश्चन, दंड का रण क्षेत्र किन राज्यों में विस्तृत है? तो आंध्र प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा। आछऊ से याद कर सकते हैं कि दंड का रण जो है आछऊ में विस्तृत है। आंध्र प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा। ये क्वेश्चन 2 बार पूछ चुका है। अगला क्वेश्चन देखिए, भारत के दक्कन पठार का निर्माण किस युग में हुआ है? तो दक्कन पठार का निर्माण जो है कार्बोनीफेरस युग में हुआ है। मेघालय का पठार किसका भाग है? तो जो मेघालय का पठार है वह प्रायद्वीपीय पठार का ही हिस्सा है। यह भ्रंशन के कारण प्रायद्वीपीय भाग से अलग हो गया है। किसके द्वारा पृथक होता है ये क्वेश्चन पूछता है, तो मालदा गैप के द्वारा जो है मेघालय पठार प्रायद्वीपीय पठार से अलग हो गया है, लेकिन मेघालय पठार जो है प्रायद्वीपीय पठार का ही हिस्सा है। अगला क्वेश्चन देखिए, प्रायद्वीपीय पर्वतों का निर्माण कब हुआ? तो प्रायद्वीपीय पर्वतों का निर्माण जो है पैलियोजोइक महाकल्प में हुआ था। अरावली और विंध्य पर्वत श्रृंखलाओं के मध्य कौन सा पठार स्थित है? तो मालवा का पठार। एक लाइन है, इसको आप याद कर लीजिए, अमाविनस्ता। तो आप क्रम से याद कर सकते हैं कि कौन किसके बीच स्थित है। अ से आपका हो गया अरावली, मा से हो गया मालवा, वी से हो गया विंध्य, न से हो गया नर्मदा, स से हो गया सतपुड़ा, त से हो गया ताप्ती। तो एक क्रम में है अमाविनस्ता। तो कौन किसके बीच स्थित है आप आसानी से बता सकते हैं कि मालवा जो है अरावली और विंध्य के बीच स्थित है, नर्मदा नदी जो है विंध्य पर्वत और सतपुड़ा के बीच बहती है, तथा सतपुड़ा पहाड़ी जो है नर्मदा व ताप्ती के बीच स्थित है या उसे विभाजित करती है। तो इससे संबंधित कई तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो इसको आप लोग याद कर लीजिए, अमाविनस्ता। अगला क्वेश्चन देखिए, दंडकारण्य भारत के किस भाग में स्थित है? तो जो दंडकारण्य है वह भारत के मध्यवर्ती भाग में स्थित है। भारत की तट रेखा की लंबाई क्या है? तो तट रेखा की लंबाई जो है 7516.6 किमी है। भारत के कितने राज्य जो है तट रेखा पे स्थित हैं? तो 9 राज्य जो है तट रेखा पे स्थित हैं। कौन कौन से राज्य हैं?
ये आप लोग कमेंट करके बताइए। अगला क्वेश्चन देखिए, भारत के तट रेखा पे कितने संघ राज्य क्षेत्र स्थित हैं? कितने केंद्र शासित प्रदेश जो है तट रेखा पे स्थित हैं? तो 4। कौन कौन? दमन द्वीप, लक्षद्वीप, पांडुचेरी, अंडमान निकोबार द्वीप। अक्सर हम लोग इसी पे बस ध्यान देते हैं, इसको एकदम इग्नोर कर देते हैं। और एक बार क्वेश्चन पूछ लिया था तो वहाँ ये क्वेश्चन बहुत लोगों का गलत हुआ था। तो तट रेखा पे 9 राज्य हैं तथा संघ राज्य क्षेत्र की बात होगी तो 4 हैं। कौन कौन है? दमन द्वीप, लक्षद्वीप, पांडुचेरी, अंडमान निकोबार द्वीप समूह। आगे देखिए, सबसे बड़ी तट रेखा किस राज्य की है? तो सबसे बड़ी तट रेखा गुजरात की है 1214.7 किमी। फिर आंध्र प्रदेश की है 973.7 किमी। फिर अगला क्वेश्चन देखिए, सबसे छोटी तटरेखा किस राज्य की है? तो सबसे छोटी तटरेखा जो है गोवा की है। किसी भी देश के प्रादेशिक जल क्षेत्र की सीमा क्या होती है? तो जो प्रादेशिक जल क्षेत्र होता है आधार रेखा से 12 समुद्री मील तक, इस क्षेत्र का उपयोग संबंधित देश स्वतंत्र पूर्वक कर सकता है। तो ये मान लीजिए स्थल है और यहाँ पे जो है आधार रेखा है, ये आधार रेखा है। तो यहाँ से 12 समुद्री मील तक का जो क्षेत्र होता है वो प्रादेशिक जल होता है। फिर यहाँ से जो है 200 तक जो होता है, 200 मील तक, वह अनन्य आर्थिक क्षेत्र होता है। तो चलिए आगे देखिए क्वेश्चन। ये 2-3 बार पूछा है, एसएससी में भी पूछा है, पीसीएस में भी पूछा है। किसी भी देश का अनन्य आर्थिक क्षेत्र आधार रेखा से कितनी दूर होता है? तो 200 समुद्री मील जो है अनन्य आर्थिक क्षेत्र होता है। क्षेत्र में संबंधित देश वैज्ञानिक अनुसंधान कर सकता है। अगला देखिए, स्थलीय भाग एवं आधार रेखा के मध्य स्थित सागरी जल को क्या कहते हैं? तो आंतरिक जल कहते हैं। ये मान लीजिए स्थलीय भाग है और ये जो है आधार रेखा, तो इसके बीच में जो जल होगा इसे आंतरिक जल कहा जाता है। और इस आधार रेखा से 12 समुद्री मील जो है प्रादेशिक सीमा है और 200 समुद्री मील जो है आपका अनन्य आर्थिक क्षेत्र होता है। अगला क्वेश्चन देखिए, प्राचीन भारतीय इतिहास भूगोल में रत्नाकर के नाम से किसको जाना जाता था? तो हिंद महासागर को जो है रत्नाकर के नाम से जाना जाता था। सर्वाधिक तटीय अपरदन किसके कारण होता है? तो समुद्री लहरों के कारण तटों का सबसे ज़्यादा अपरदन होता है, क्योंकि ये लहरें लगातार उस पर जो है फोर्स अप्लाई करती हैं और वो धीरे धीरे कटाव होने लगता है। बाकी अन्य जो सुनामी है या अन्य कोई चीज़ है, ज्वार भाटा है, वो कभी कभी आते हैं तो उसका उतना प्रभाव नहीं होता है कटान में, अपरदन में। लेकिन जो ये लहरें होती हैं वह बराबर जाके टकराती रहती हैं और तट को जो है अपरदित करती रहती हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, दीघा सागर तट किस राज्य में स्थित है? तो दीघा सागर तट जो है पश्चिम बंगाल में स्थित है। कालांगुट तट कहाँ स्थित है? तो कालांगुट तट गोवा में स्थित है। मरीना बीच कहाँ स्थित है? तमिलनाडु में स्थित है। अगला क्वेश्चन देखिए, कृष्णा डेल्टा एवं केप कमोरिन के मध्य कौन सा तट स्थित है? तो कोरोमंडल तट स्थित है। कृष्णा डेल्टा एवं केप कमोरिन कन्याकुमारी को कहा जाता है कि मध्य कौन सा तट स्थित है? तो कोरोमंडल तट है। यहाँ से यहाँ तक का जो तट होता है कोरोमंडल तट होता है। फिर इसके ऊपर जो होता है वो उत्तरी सागर तट होता है। इधर भी 3 भागों में विभाजित किया गया था। रोहा से मंगलौर तक जो है कोकण है। फिर कर्नाटक में ही आपका कर्नाटक तट है। फिर कर्नाटक से यहाँ कन्याकुमारी तक मालाबार तट है। अगला क्वेश्चन देखिए, पश्चिमी तट को किस नाम से जाना जाता है? तो पश्चिमी तट को मालाबार तट के नाम से जाना जाता है। पूर्वी तट को किस नाम से जाना जाता है? कोरोमंडल तट के नाम से जाना जाता है। तो इसको याद करने के लिए एक फार्मूला है, अक्सर कन्फ्यूजन हो जाता था मुझे, तो मैं इसको पमा पुको करके याद कर लिया हूँ कि पश्चिमी मालाबार है, पूर्वी जो है कोरोमंडल है। पमा पुको ऐसे 2-3 बार पढ़िए तो बाद में कन्फ्यूजन नहीं होगा। पश्चिमी तट को कितने भागों में बांटा गया? तो पश्चिमी तट को 3 भागों में बांटा गया है। कोकण तट है, कर्नाटक तट है, मालाबार तट। तो कोकण तट मुंबई से गोवा तक है। कर्नाटक तो कर्नाटक के बीच स्थित है और कर्नाटक से तमिलनाडु तक जो है मालाबार तट है। उत्तरी सागर तट का विस्तार कहाँ तक है? तो महानदी और कृष्णा नदियों के बीच के मैदान को जो है उत्तरी सागर तट के नाम से जाना जाता है। बहुत उपजाऊ होता है। अगला क्वेश्चन, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह को किसके द्वारा अलग किया जाता है? तो 10 डिग्री चैनल के द्वारा अंडमान निकोबार द्वीप समूह को अलग किया जाता है। इसको आप याद कर सकते हैं, एक फार्मूला है 8 मामी
मीले 9 को 10 AN, मीले 9 को 10 AN। तो इससे आप याद कर सकते हैं कि कौन सा चैनल किसे अलग करता है। 8 मामी है तो 8 डिग्री चैनल जो है मालदीव को मिनिकॉय से अलग करता है। मीले 9 को है तो मिनिकॉय को लक्षद्वीप से अलग जो है 9 डिग्री चैनल करता है। 10 AN है तो अंडमान को निकोबार से अलग जो है 10 डिग्री चैनल करता है। इसको एक लाइन में याद कर लीजिए, 8 मामी मीले 9 को 10 AN, तो आसानी से आप इसको याद कर लेंगे और आगे कन्फ्यूजन भी नहीं होगा। अंडमान निकोबार द्वीप समूह कहाँ स्थित है? बंगाल की खाड़ी में स्थित है। अंडमान द्वीप समूह का सर्वोच्च शिखर क्या है? सैंडल पीक है, जो कहाँ स्थित है? उत्तरी अंडमान में। पूछा है सैंडल पीक कहाँ स्थित है? उत्तरी अंडमान में। 2-3 बार पूछ चुका है। सर्वोच्च शिखर तो पूछता ही है, लेकिन इसकी स्थिति पूछता है कि सैंडल पीक कहाँ है, दक्षिणी अंडमान में है कि उत्तरी में है कि लघु में है। तो आप याद कर लीजिए, उत्तरी अंडमान में सैंडल पीक स्थित है। अगला क्वेश्चन, अंडमान निकोबार में कुल कितने द्वीप हैं? तो कुल 222 द्वीप हैं, ये PCS में पूछा हुआ है, और 204 अंडमान में तथा 18 निकोबार में स्थित हैं। बैरन द्वीप कहाँ स्थित है? तो बैरन द्वीप जो है अंडमान में स्थित है। बैरन द्वीप एशिया का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी है। अंडमान सागर में ही नारकोंडम द्वीप भी स्थित है, लेकिन यह जो है प्रसुप्त ज्वालामुखी है। तो क्वेश्चन पूछता है बैरन द्वीप कहाँ स्थित है? अंडमान सागर में। नारकोंडम द्वीप कहाँ स्थित है? अंडमान सागर में। ये भी पूछता है कि एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी कौन है? तो बैरन द्वीप है। असुसुप्त कौन है? नारकोंडम है। तो इसमें 4-5 क्वेश्चन है, इसको अच्छे से आप लोग देख लीजिए। अगला क्वेश्चन देखिए, अंडमान द्वीप की उत्पत्ति किसके विस्तार से हुई है? तो आरकान योमा पर्वत के विस्तार से अंडमान द्वीप की उत्पत्ति हुई है। विश्व के सबसे बड़े और दुर्लभ राबर केकड़े कहाँ पाए जाते हैं? तो बंडूर समुद्री जैव मंडल क्षेत्र निकोबार में। ये बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, क्योंकि यहाँ जो है कि विश्व के सबसे दुर्लभ बहुत बड़े बड़े जो है राबर केकड़े पाए जाते हैं। कहाँ पाए जाते हैं? बंडूर समुद्री जैव मंडल क्षेत्र में निकोबार में स्थित है ये। अगला क्वेश्चन देखिए, श्रीहरिकोटा कहाँ स्थित है? तो भारत के पूर्वी तट पर आंध्र प्रदेश के पुलिकट झील के समीप श्रीहरिकोटा स्थित है, जहाँ भारत का उपग्रह प्रक्षेपण केंद्र सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र स्थित है। तो पूछता है श्रीहरिकोटा कहाँ स्थित है? तो विकल्प में था पुलिकट झील के समीप, तो इसलिए यहाँ पे इसको ही मेंशन कर दिया गया है कि भारत के पूर्वी तट पर श्रीहरिकोटा कहाँ स्थित है? पूर्वी तट पे। किस राज्य में? आंध्र प्रदेश में। आंध्र प्रदेश में कहाँ? पुलिकट झील के समीप श्रीहरिकोटा स्थित है, और यहीं पे भारत का सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र स्थित है। अगला क्वेश्चन देखिए, राम सेतु जिसे आदम का ब्रिज भी कहते हैं, अक्सर कन्फ्यूजन हो जाता है कि आदम का ब्रिज है क्या? तो जो राम सेतु पुल है उसी को आदम का ब्रिज भी कहा जाता है। ये कहाँ स्थित है? तो भारत के पब्बन द्वीप के अंतिम छोर धनुषकुंडी से शुरू होकर श्रीलंका के मन्नार द्वीप तक जाता है राम सेतु या आदम ब्रिज। तो क्वेश्चन पूछा था राम सेतु ब्रिज की शुरुआत कहाँ से होती है? तो पब्बन द्वीप से, पब्बन द्वीप के धनुषकुंडी से, और समाप्त कहाँ होता है? मन्नार द्वीप तक। अगला देखिए, किस द्वीप का निर्माण प्रवाल द्वीपों से हुआ है? तो लक्षद्वीप का निर्माण जो है प्रवाल द्वीपों से हुआ है। पहले इसे लकाद्वीप, मिनिकॉय तथा एमीन द्वीप के नाम से जाना जाता था, लेकिन 1973 में इसका नाम जो है लक्षद्वीप कर दिया गया। इसकी राजधानी कवरत्ती बनाई गई, और यह अरब सागर में स्थित है। अगला क्वेश्चन देखिए, लक्षद्वीप का सबसे उत्तरी तथा सबसे दक्षिणी द्वीप कौन सा है? तो लक्षद्वीप का जो सबसे उत्तरी द्वीप है वह अमीन द्वीप है, और सबसे दक्षिणी जो द्वीप है वह मिनिकॉय है। मुंबई तथा थाने किस द्वीप पे स्थित है? तो सालसेट द्वीप पे मुंबई व थाने स्थित है। कोरी क्रीक अथवा निवेशिका कहाँ स्थित है? तो कच्छ के रण में स्थित है। यह एक ज्वारीय क्रीक है। तो ये भी क्वेश्चन 2-3 बार पूछ चुका है। कोरी की क्रीक अथवा निवेशिका कहाँ स्थित है? कच्छ के रण में स्थित है। यह एक ज्वारीय क्रीक है। भारत पाकिस्तान के बीच विवादित सर क्रीक कहाँ स्थित है? तो सर क्रीक जो है गुजरात के कच्छ के रण में स्थित है, जिसे लेके भारत व पाकिस्तान के बीच विवाद है। भारत की सर्वाधिक आबादी वाला द्वीप कौन सा है? द्वीप होगा। सर्वाधिक आबादी वाला द्वीप भारत में कौन है? तो सालसेट द्वीप है, जिस पर मुंबई शहर बसी हुई है। अगला देखिए, बेअंत सयोदर द्वीप कहाँ स्थित है? तो कच्छ की खाड़ी में स्थित है। द्वारिका द्वीप जो है अरब सागर में स्थित है, तथा पीरम द्वीप खंभात की खाड़ी में स्थित है। तो मित्रों, ये जो है जियोग्राफी क्विक रिवीजन के संबंध में
पार्ट 3 या 4 था। और हम आशा करते हैं इसमें जो है क्वेश्चन जो भी हैं आप लोगों को अच्छे लगे होंगे। अगर वीडियो अच्छा लगता है तो इसको अधिक से अधिक लाइक करिए तथा चैनल पे सब्सक्राइबर बढ़ाने की गति काफ़ी धीमी हो गई है, थोड़ा उसे तेज़ करिए आप लोग। ठीक है मित्रों, धन्यवाद।